सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अधिमञ्चं विराजमानाः अस्याः सभायाः अध्यक्षाः आचार्य चरणाः त्रिपाठी महाभागाः तथा च अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथयः पूज्याः महाराजाः अस्माकं श्री सियारामदास महाभागाः अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकाः अनुराग शास्त्री महाभागाः तथा च सर्वेपि उपस्थिताः अस्माकम् आदरणीयाः पूज्याः महन्तः विद्वांसः भवतां समक्षम् इदानीं वेदस्तुतिः विषयः समागतः। अत्र महान् प्रसंगः यथा जैसा कि अभी पूज्य आचार्य जो हमारे अध्यक्ष हैं तथा जो संयोजक हैं आप सबकी अत्यंत औदार्य भावना से सर्वजन ग्राह्य है जिस भाषा से बन जाए यह हमारा ग्रंथ भगवान की स्तुति जिस प्रकार से हमें आनंदित कर दे वही श्रेयस्कर है मार्ग। हमें भाषा पर ध्यान न दे करके भाव और भाव को देने वाले जो हैं भाव के आधार सबके जो आधार हैं वह ब्रजनंदन हैं। वो जैसे प्रसन्न हो वही हम लोगों को करना है। तो सर्वप्रथम यह जो ब्राह्मी उपनिषद है जिस पर हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं, सुखदेव जी और परीक्षित जी का जो संवाद उसमें सनंदन जी सनक जी को बता रहे हैं। सनक सनंदन जो क्रम है आज छोटा बता रहा है बड़े को, पहले सनक फिर सनंदन उवाच और प्रस्तुति करके, क्योंकि यह ब्राह्मी उपनिषद है और जब ब्रह्म भाव हो जाता है तो यह लघुता जो ज्येष्ठता का भाव है वह विचार करते समय एक दूसरे को आदर करते हुए विचार करते हैं तो वह समाप्त हो जाता। तो यह पहला ही संकेत बता रहे हैं, लघुता गुरुता की बात नहीं है, यहाँ शास्त्र विचार करके भगवान की प्रसन्नता की बात है। श्रुतयः ऊचुः, अभी यहाँ बैठे बैठे एक भाव आया, श्रुतम अयन्ते याः ताः श्रुतयः, श्रुतम अयन्ते। अब बिच फिर सकंध्वादि पाठ मान करके पर रूप करके श्रुतयः, यह बिल्कुल झटिति जो भगवत कृपा से एक आया, क्योंकि यह वृंदावन है, यहाँ तो भगवान के वेणुनाद सुन करके सब लोग आते हैं। तो आज जो वेणुनाद है भगवान का अद्भुत जो नाद है उस नाद सुन करके अयंते, वह चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो कोई भी हो आ जाते हैं और कुछ न कुछ बोलते हैं। सब स्वभाव है जीव का, जब हम किसी के पास किसी बात को सुन करके आते हैं तो कुछ प्रस्तावना करते हैं, जब पूछते हैं तो आज जो श्रुतियाँ हैं कुछ कहना चाहती हैं, गान करना चाहती हैं। और या तो गोपिकाएं और उन गोपिकाओं को प्रधान बना करके, क्योंकि जितनी ऋचाएँ हैं पहले आ चुका है व्याख्या प्रथम स्कंद में, बीच बीच में मध्य मध्य में भगवान बताते हैं सभी किनको किनको अवतरण लेना। भगवान जब अवतरण की बात कौन चले तो सभी वेद ऋचाएँ भी तो आई हैं। तो अद्भुत वह हम तो यही कहेंगे गोपी ही ये कह रही है, भगवान की स्तुति कह रही है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने रास लीला की है। किसने जय प्राप्त की है वो जय को जानती हैं कि जय कौन है, जो जय को जीतने वाले। तो यह तो भूमिका के स्वरूप। अब हम लोग जैसे शब्दतः जो हम लोगों को विषय दिया गया है, आदरणीय वंदनीय, क्योंकि हम लोग इधर उधर न हटें। श्रुतयः ऊचुः जय जय जहि अजा मजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समरुद्ध समस्त भगः अ ग ज ग दोकसाम अखिल शक्त्यवबोधक ते क्वचित अजयात्मना च चरत्वनुच्चरेन् निगमः। भगवान भगवती श्रुति कह रही है, हे अजित न जितम इति अजितम। सामान्यतया संबोधन न जितः अजितः, संबोधन में अजित। केन न जितः, कामेन न जितः इति अजित। अथवा अकारेण स्वस्वरूपेण आत्मनः जितः विद्यत जितः इति अजितः। स्वस्वरूपेण जितः न प्रकारांतरेण जितः इति अजितः। अकारः वासुदेवस्य, इसलिए अजितः स्वस्वरूपेण जितः इत्यर्थः, न प्रकारांतरेण। अतः हे अजित किं कर्तव्यम भवतां जय जय। अथवा हे जय अजिता भिन्नः जय जीवः तवपि जय। जीव और ब्रह्म, एक टीकाकार ने भाव लगाया है जय माने जीव, इसलिए हम वहां दोनों का अभेद करना चाह रहे हैं। अजिता हे अजिता हे जय जय, इसे यह बताना चाह रहे हैं जो अजित है वह जय है। जय माने जो जीव है, उन दोनों में अभेद है, क्योंकि इसका नाम ब्राह्मी उपनिषद। वाक्यार्थ लक्ष्यार्थ, और इसलिए हे अजित तव जय जीवा स किं कुर्यात् दोष गृभीत गुणाम अजाम जय। हे अजित तव जय जीवा किं कुर्यात् जय किं जहि त्वं जहि तव अंशभूता जा जीवः त किं कुर्यात् जहि किं जहि दोष गृभीत गुणाम अजाम जहि। अजा, यहाँ जो न जायते व्युत्पत्ति अजा शब्द का अत्यंत प्रसिद्ध है। यद्यपि श्रुतियों में स्वयमेव जायते इति अजा ये भाव है, यहाँ माया के लिए अजन्मा शब्द में यह अजा शब्द का प्रयोग नहीं है। कारणांतर के बिना जो स्वयं उत्पन्न होता है वो अजा है, और जो कारण को लेकर उत्पन्न होता है उसके लिए जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। यह सिद्धांत लेश की संस्कृत टीका अद्भुत इस विषय में वर्णन है वेदांत के, कि यह अजा क्यों, तो उन्होंने कहा यह स्वयमेव भवति, श्रुति कहा है स्वयमेव भवति, जो माया है वो स्वयं होती है। अतः कारणात् न जन्यः अतः अजा, इसलिए इसके जो कोई कारण नहीं है, अधिष्ठान तो है पर कारण नहीं है, इसलिए कारण नाशात कार्य नाशा जो नैयायिक लोग मानते हैं, इसका कोई कारण नहीं तो नाश कैसे करें, नाश हो ही नहीं सकता नैयायिक क्या। इसलिए कहा कि जहां अध्यस्त है उसके ज्ञान अधिष्ठान तत्व ज्ञान है न निवृत्ति, क्योंकि यह है ही नहीं, होती तब जन्म होता। कारणात्मना भी तो हो, जो कारणात्मना भी नहीं है कार्यात्मना भी नहीं है, न सद है न असद है, फिर भी अजा है। और ये क्या करती है, इस अजा का काम क्या, क्यों हम इसको छोड़ना क्यों चाहते हैं, बनी रहे तो क्या दिक्कत है। तो कह रहे हेतु छोड़ने में कारण क्या है, दोष गृभीत गुणाम, दोषाय आवरणाय, जो आवरण है उस आवरण के लिए
उसने गृहीत कर लिए हैं गुण। किसी को हम आच्छादित करते हैं, आच्छादन कब संभव होगा? जब उसके प्रति कुछ प्रीति उत्पन्न हो, कुछ उसमें अनावृत हो, तब आवृत हो, तब व्यक्ति उसमें विक्षेप हो, तब विक्षेप हो तो कार्य हो। तो जो अजित परमात्मा हैं उनके आवरण ये डाल दे रही है, आवरण के लिए प्रवृत्त है, इसलिए इसके क्या करना है? छोड़ना है। अन्यथा बनी रहे कोई समस्या हमको नहीं है, परंतु उसने दोष के कारण क्या कर दिया है? दोषाय गृहीत गुणा, परमात्मा में आवरण डालने के लिए सत्व रज तम गुणों को रखा है अपने पास, अथवा जो सांसारिक जो मोह ममता रूप जो गुण हैं, अथवा जो प्रपंच में जो हमको विषयानंद है, उसको ग्रहण रखी है कि आवृत हो जाए स्वस्वरूप, जो अजित स्वरूप है। ऐसी जो दोष गृहीत गुणाम अजाम जय। क्यों? वो अजित कैसे हैं? तो कह रहे समस्त रुद्ध समम रुद्ध समस्त भगा। भग षडैश्वर्य, उत्पत्ति प्रलय स्थिति ज्ञान वैराग्य, ये इतना समस्त भग है, षडैश्वर्य हैं, सममरुद्धा। सममरुद्ध का तात्पर्य क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे सममरुद्ध है? यद आत्मना सममरुद्धा अतति व्याप अतति यच्चादत्ते यच्च अत्ति यदाप्नोति यस्य संततो भावा, ऐसा करके आत्मा के शब्द में अत्ति एक भगवान का नाम है, अन्नादः, सबको खा लेता। अन्न जो भी उत्पन्न है सब अन्न है। अन्नादः यस्य ब्रह्म छत्रंचोभे, ऐसा करके कठोपनिषद में अद्भुत बताई बात है। तो यह जो आत्मा है वो सबको खा जाता है, इसलिए उसका आत्मा नाम। आदत्ते जो सबको ग्रहण करके रखा है वो आत्मा है। आपनोति संबंधना, जो सबको बांध कर रखा है, अपने में समेट के रखा है। अतति और जो सर्वत्र, अत सत्तातत्य गमने, जो सतत, यहाँ गमन का तात्पर्य जाने अर्थ में नहीं, सतत निरंतर अबाधितम गमनम ज्ञानम, जिसका किसी से बाध होता ही नहीं है, ऐसे सच्चित आनंद स्वरूप। सत है चित, ऐसे सच्चिदानंद रूप आए। भागवत में आते सत्य, नैयायिक आत्मा भी सत्य है, सत्तावत्तम सत्वम की दृष्टि से, पर चित नहीं है, चेतनवत है। बौद्ध का भी चित है पर सत्य नहीं है। तो सत्य, चित और आनंद, यह जो तीन गुण, तीन स्वरूप जो परमात्मा के हैं, है तो एक, हम लोग बताने के लिए तीन कह रहे हैं, वो केवल औपनिषद दर्शन में है। जितने हमारे उपनिषद को मानने वाले हों, भगवान को आनंद रूप सभी लोग मानते हैं, चाहे द्वैतवादी हो चाहे अद्वैतवादी हो, आनंद रूप तो सब लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। यही इतर दर्शन की अपेक्षा वैशिष्ट है औपनिषद दर्शन का। औपनिषद आत्म तत्व दर्शनम चतुर्भिश्च परित्यक्तम बौद्धई सांख्यई आर्यतई वैशेषिकैश्च, भगवत पाद की पंक्ति है गीता के, कि यह जो औपनिषद दर्शन है वो चार व्यक्तियों ने छोड़ दिया, क्योंकि यह सब भेद में आनंद रूप नहीं मानते। आनंद की मानने वाला तो केवल उपनिषद ऐसा शास्त्र है जो आत्मा को आनंद तक ले जाता है। तो आज अद्भुत यह जो गोष्ठी हो रही है, तो यदात्मना, जो ज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व है, अतः स्वस्वरूपेण समवरुद्ध समस्त भगः, उनका जो समस्त भग ऐश्वर्य है समवरुद्ध। अवरुद्ध का तात्पर्य बंद है, अच्छी तरह से बंद है। क्यों बंद है? क्यों हमको नहीं पता चल रहा है? तो वही दोष गृहीत गुणा के कारण, दोष गृहीत गुणा के कारण।
ऐसे आप हैं कि आप में, अथवा दूसरा भाव हम लोग कर सकते हैं कि जिसमें हमेशा ये षडईश्वर अवरुद्ध ही रहते हैं, हटते ही नहीं है कभी भी, हमेशा तदात्मक ही रहते हैं, उनको छोड़ते ही नहीं है। अथवा समभावेन अवरुद्धाः समस्तः समस्ताः भगाः यस्य असौ समवृद्ध समस्त भगः, जिसने समता के द्वारा, न्यूनाधिक्य भाव शून्य के द्वारा अपने उस षडईश्वर्य को अपने नियंत्रण में रखा है, न अधिक होता है न कम होता। ऐसे जो आप हैं त्वमसि। अब देखिए, त्वम का बहुत प्रयोग होता है हमारे महावाक्य में, तो त्वमसि में, वहां भी त्वम का प्रयोग है। त्वम तो एक तो हम लोग सामान्य व्याकरण पढ़ते हैं, तो यह सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम है। अस्मद भी सर्वनाम है, इसलिए अहम ब्रह्मासि में जो अहम पद है वो सबका वाचक है। तत्त्वमसि त्वम भी सर्वार्थ है। यद्यपि जब हम जब वेदांत के अंदर प्रवेश करते हैं पौड़ ग्रंथों में, तो यह जो व्याकरण वाला सर्वनामार्थकत्व, तो उसका निराकरण भी कर दिए थे, क्योंकि यह सोपाधिक सर्व ऐसा करके, तो जब बहुत, परंतु अभी झटित समझने के लिए हम लोगों के लिए क्या बोलते हैं, जो रात्र में ध्रुव तारण न्याय के द्वारा कि हमें धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचना है, तो किसी को यदि जल्दी बताना है तो एक ही सबसे अच्छा है कि ये भी सर्वनाम वाचक है, अहम भी सर्वनाम वाचक है, तुम भी सर्वनाम वाचक है। इसलिए मैं और आप में कोई भेद नहीं है कि एकार्थकत्वात् समानार्थकत्वात्, दोनों एक है, हम दोनों में भेद नहीं है। तो ऐसे जिन्होंने अपना स्वस्वरूप निरुद्ध कर रखा है, इसमें अद्भुत टीकाकारों ने लिखा है, उस पर हम लोग अभी चिंतन करेंगे। और माया में एक और विशेषण देते हैं, अग जग दो कसाम। हाँ, इधर अग है, फिर जगदो कसाम, अन्वयी सही है। हाँ, न गच्छन्ति इति अगाः स्थावराणि भूतानि इत्यर्थ। और जग शब्द बहुत प्रसिद्ध है, पुनः पुनः अतिशयेन गच्छन्ति इति जगत, जगतः बहुवचन, जगत जगत जगन्ति बहुवचन में। एक वचन में आप सब यहाँ वैयाकरण लोग बैठे, सब वैयाकरण है। नित्यम कौटिल्य गतौ, नित्यम कौटिल्य गतौ है। ये जगत का अर्थ ही है कुटिलतापन से भरा। नित्यम कौटिल्य गतौ, गम धातु से जब भी होगा यंग, तो कौटिल्य गति में ही होगा। अकुटिलता है संसार में, वक्रता है, कुछ है, कुछ दिखता है, इसलिए इसका नाम जगत रखा है। ये शाब्दिक अर्थ है, कुटिलता पूर्ण ही जगत है। और ओक माने शरीर, हाँ ओकः स्थानम, यहां शरीर अर्थ प्रयोग किए, ओकः स्थानम शरीरम। तो यह माया कैसी है, अजा कैसी है, तो इन तीनों का कारण है। अब कारण में भी दो है, विवर्त कारण है कि परिणाम कारण है, कौन सा कारण है? तो माया की अपेक्षा तो यह परिणाम कारण है, माया का यह परिणाम है। और यहां एक ध्यान देने की बात हम लोग चिंतन करेंगे, आएगा भी, जो सांख्य की अजा है और ब्राह्मी उपनिषद की जो अजा है, आकाश और पृथ्वी की तरह अंतर है। उसकी जो अजा है सांख्य की, वह स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। उसकी जो अजा प्रकृति है, ब्रह्मबोध से निवृत्ति नहीं होती है। उसकी जो प्रकृति है, उस शाश्वत जीव और पुरुष में भेद की जनिका है। और ब्राह्मी उपनिषद की जो अजा है, वह उसका कोई अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। वह अजा कैसी है? जो भागवत की अजा है, वह अजा कैसी है? पराधीन है,
अधिष्ठानाश्रित है। वह कैसी अजा है, जी और ब्रह्म में भेद लेस मात्र नहीं पैदा करती। भगवत पाल लिखते अपने अवतरण भाष्य में, ना गुणेन न दोषेण संसर्गाने पर अणुमात्रेणापि, अणुमात्रेणापि न गुणेन न दोषेण असंगोयम पुरुषः। तो यह और पुनः भगवान का एक अद्भुत संबोधन है। एक तो अजित संबोधन है, दूसरा संबोधन है अखिल शक्त्यवबोधक। अखिल शक्ति क्या है? शक्ति के साथ हम लोग अखिल ले चले कि बोधक के साथ अवबोधक के साथ ले चले कि शक्ति अवबोधक के साथ अखिल का अन्वय किया जाए। तो पहले हम लोग अभेदेन शक्ति और अखिल के साथ अन्वय कर लेते। अखिला नाम सर्वासाम शक्ति नाम अवबोधक प्रकाशक। जितनी भी शक्ति है, शक्ति तो अनंत शक्ति है। सामान्यतया तीन शक्ति तो अत्यंत परमात्मा की प्रसिद्ध है, उत्पादयित्री, पालयित्री, संहर्त्री। इदम इदानीम उत्पादयितव्यम, इदम इदानीम पालयितव्यम, इदम इदानीम संहर्तव्यम। इन जो शक्तित्रय हम लोग आगम की तरह चलेंगे तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, और आगे चलेंगे तो वह चित्त जो शक्ति है वह भिन्न भी है अभिन्न भी है। तो कह रहे हैं जो जितनी अखिल शक्ति का मतलब सामर्थ्य, जैसे भोजन करने की 10 रोटी किसी खाने की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का नाम ही शक्ति। सकलरी व्याप्तौ, सकलरी व्याप्तौ, हमेशा शक्ति व्याप्त ही रहती है। जिस समय शक्ति यदि हट जाए एक अंश में भी, ऐसे अखिल शक्ति के अवबोधक हैं आप, प्रकाशक हैं, प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है परमात्मा। ऐसी जो शक्ति है उसके आप अवबोधक है परमात्मा। ते क्वचित अजया आत्मना च चरतः वर्तमानस्य निगमः अनुचरेत्। देखिए हाँ, क्वचित कस्मिंचित् काले कस्मिंचित् देशे वा अजया निगमः अनुचरेत्। आत्मना निगमः अनुचरेत्, क्या शब्द का प्रयोग किया है? किम अजया स्वतंत्रया निगमः चरतः विद्यमानस्य परमात्मनः व्यापकस्य अनुचरेत् व आत्मना निगमः अनुचरेत्। कि समुच्चय है, क्या किया जाए, क्या शब्द है, वह गुण प्रधान भाव है, क्या किया जाए। तो हम लोग पहले समुच्चय करके चलते। सत्यांत मिथुनी कृत्य नैसर्गिको यम लौकिक व्यवहारा। क्योंकि जो श्रुतियां हैं वो अनुचर बनने जा रही हैं। क्योंकि परमात्मा का पीछे जब उपक्रम में ही आया है, निर्गुणे कथम गुणवृत्तया। जो निर्गुण है उसमें ना जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हो सकता है, न क्रिया प्रवृत्तिक शब्द हो सकता है, न गुण प्रवृत्तिक संबंध हो सकता है, न संबंध निमित्तक हो सकता है। अब यदृच्छा तो कोई कर भी सकते है नहीं, पर भी हम लोग कहेंगे, बिना कि उसके काम नहीं चलेगा ना। अथवा शक्ति, अभिधा, लक्षणा, गौणी, इन तीनों से काम होगा कि नहीं?
कि तात्पर्य जो मीमांसकों ने माना, मीमांसा कहा वेदांति ना भी, तो तात्पर्य ही ले जाना पड़ेगा। अंततो गत्वा तात्पर्य के द्वारा आपका ते, अब ये ते को हम लोग चरता के साथ ले चले, ते चरता तव विद्यमानस्य, अर्थात तव विद्यमानस्य अस्तित्वे सति एते भेदाः अनुचरेयुः, आपके अस्तित्व रहने पर ही, आपकी विद्यमानता रहने पर ही निगमः, क्योंकि शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रम योनि प्रमाणम, शास्त्रस्य योनि शास्त्र योनि, जो शास्त्र के जो कारण है वहाँ ये सबको पढ़ना चाहिए। वैयाकरण को ये सूत्र जरूर पढ़ना चाहिए, भगवान का, वेदव्यास जी का, और शांकर भाष्य जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि वहाँ जब लिखते हैं कि जब शास्त्र होने का शास्त्र के वो कारण है, तो वहाँ पाणिनि जी का दृष्टांत देते हैं भगवत पाद। उन्होंने कहा जो वेदों में लिखा है उससे अनंत अनंत अनंत, यहाँ का भाव हम बता रहे पंक्ति न भूलकर, अनंत अनंत गुण अधिक ज्ञान वाले कारण, ज्ञान वाला कारण होता है। यथा भगवान पाणिनि, कि अपनी अष्टाध्यायी से अनंत अनंत ज्ञान अधिक भगवान पाणिनि को, कितना अद्भुत करते हैं। कहीं पर भी भगवत पाद की तो ऐसी पंक्ति है कि कहीं पर बिना पाणिनि व्याकरण के चलते ही नहीं। और जब भगवान की जो अजित की जब व्यापकता की बात आती है, तो दृष्टांत केवल शालिग्राम शिला का ही देते हैं। पूरे हम तो उनके उपासक ही हैं। हम प्रतिदिन जैसे सब लोग स्तोत्र पढ़ते हैं, हम प्रतिदिन भाष्य पढ़ते भगवत पाद का, प्रतिदिन हमारा चाहे 4 पंक्ति पढ़ेंगे, पारायण करते हैं, वही उसी की एक कृपा है। तो कितने बार जब भी आया अभिव्यक्ति की बात, तो यथा शालिग्राम शिलायाम विष्णुर अभिव्यक्तिर्भवति, यथा शालिग्राम शिलायाम, इतने पवित्र वैष्णव है भगवान, केवल एक ही। और अन्यत्र जगह जब मूर्ति की बात है, लोग कहते मूर्तिवाद नहीं, तो कहे यथा विष्णु प्रतिमा दिशु अभिव्यक्तिर्भवति, ये लिखे साफ साफ, यथा विष्णु प्रतिमा दिशु, प्रतिमा शब्द का प्रयोग भगवत पाद ने किया है कि प्रतिमा में जैसे भगवान विष्णु के, जहां भी कोई ऐसी चीज आता है, जब अभिव्यक्ति की बात आती है, तो एक ही दृष्टांत केवल, वह दृष्टांत है भगवान विष्णु का, शालिग्राम विष्णु जी की प्रतिमा, बस यही दृष्टांत, 2 ही दृष्टांत में पूरा भरा है। कभी आलस्य उनको आया नहीं जब भी अभिव्यक्ति की बात आई। तो आज जो निगम है तव अचरता, आपके सत्री प्रत्यांत है ना, वर्तमान में है, आपके चर गति भक्षणयो हो, गति और भक्षण, गति स्थिति लय, आपके विद्यमानता होने पर भी यह माया हेतुक, हम लोग कहेंगे माया हेतुक निगमः अनुचरेत, आत्म हेतुक निगमः अनुचरेत, अर्थात हेतु तृतीया मान लें, जैसे अथवा अभेद में तृतीया मान ले, कोई दिक्कत नहीं। गोत्रेण गार गया, क्योंकि श्रुति का भी नाम अजा है, श्रुतियों का भी नाम अजा है। तो हम लोग जब प्रकृत्यादिभ्य संख्यानक मान लें तो क्या हो जाएगा, अजा भिन्नः निगमः आत्म भिन्नः निगमः। और एक थोड़ा सा संकेत करके हम आगे वाले श्लोक में चलेंगे, क्योंकि कहना भी है। जब निश्वसितम अस्य वेदाः, बृहदारण्यक उपनिषद, और प्रथम भागवत का व्याख्यान जब आदरणीय वंदनीय पूज्य मसूदन सरस्वती जी वहाँ पर कर रहे हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा व्याख्यान है, पूरा हमने देखा है, अद्भुत व्याख्यान है। तो उन्होंने कहा कि ये वेद अनादि अजन्मा है, क्यों हम ऐसा कहते हैं? उन्होंने कहा जैसे ये श्वास है कृति साध्य नहीं है, श्वास कृति साध्य नहीं है, हर कार्य इदं कार्यम मत कृति साध्यम,
इदं कार्यम मदिष्ट साधनम, हम लोग कहते प्रवृत्ति मात्र के प्रति, परंतु वेद कृति साध्य नहीं है, क्योंकि वो श्वास है। आप सो जाते हैं तभी श्वास चलती है, आप चाहें चाह न चाहें, कृति साध्यत्वाभावात् वेद अनादि है, किसी की कृति साध्य नहीं है श्वास। इसलिए श्रुति ने दृष्टांत क्या दिया है, निश्वसितम वेदा कृति साध्यत्वाभावम ज्ञापयति। श्रुति बोल रही है किसी भी कृति से साध्य नहीं है, ऐसा अद्भुत व्याख्यान करते हैं जन्माद्यस्यता में कि यह जो श्रुति है क्यों वेद कृति साध्य नहीं है, अतः इसलिए वेद अजा है, श्रुति अजा है। और आत्मा ना, वो आत्मा क्यों श्रुति, हम लोग अभेद में करने जा रहे हैं तृतीय। आत्मा कैसे निगम है, क्योंकि आत्मा का अर्थ क्या है, अत्ति आदत्ते आपनोति व्यापनोति संततो भावः। तो ऐसा हम बताइए कौन चीज है जो वेद के बिना हम उसे भक्षण कर सकते हैं, वेद के बिना उसे ग्रहण कर सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में जो कुछ है सर्वम वेदात प्रवर्तते, सर्वम वेदात प्रसिद्धम, यही बात कहना कोई इधर न हो जाए। तो सब कुछ किससे प्रसिद्ध है, वेद से ही प्रसिद्ध है। इतावता वाच्य और वाचक में हम लोग अभेद मान लें, व्याकरण लोग हैं यहाँ तो सब, वाच्य और वाचक में अभेद, जिस आत्म तत्व को बताने वाला निगम है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इसको ब्राह्मी उपनिषद कहा गया है, इसलिए हमें उपनिषद की दृष्टि से ही चिंतन करना पड़ेगा। यदि इसका ब्राह्मी उपनिषद नहीं कहते तो हम लोग उपासना कर्मकांड की दृष्टि से चिंतन कर सकते थे। इसका जितना भी चिंतन है वह इसी भाव से है। तो एतावता उन्होंने पहले कह दिया कि जितना यह प्रपंच है, चाहे जड़ चाहे चेतन, उभयात्मक जो भी जगत है, उस जगत का जो कारण है, जिसके कारण यह स्फूर्ति हो रही है जगत की, वो है अजा माया। अब थोड़ा एक प्रसंग आ गया, हम लोग व्याकरण वाले भी काल शक्ति मानते हैं, काल शक्ति। कुछ व्याकरण कहते हैं काल शक्ति स्वतंत्र है, क्यों, विवर्त और परिणाम को एक कहीं कहीं मान लेते हैं। तो क्या यस्य परिणामः आम्नायोयम, इधर कहते हैं विवर्तोयम प्रथम, कारिका न बोल करके संकेत मात्र। तो क्या परिणाम और विवर्त एक है, ऐसा तो प्रसिद्ध नहीं है। अब कुछ व्याकरण लोग ऐसा कहते हैं, तो हमारा कहना है नहीं, दोनों अलग हैं। परिणामो यम जहां पर विग्रह करें यश शब्द का प्रयोग किया है, षष्ठ्यर्थ अधीनत्वम, यदधीनम यदधीना प्रकृति परिणमते, यदधीना प्रकृति परिणमते। इतावता वहां परिणाम किस अभिप्राय से है, जो काल शक्ति के अभिप्राय से, काल शक्ति जिसके अधीन होकर के अपना परिणाम कर रही है। अतः यहां विवर्तते भी लग गया, परिणामवाद भी लग गया। परिणाम किसके अधीन है, वह प्रकृति का परिणाम, काल शक्ति का परिणाम है, और विवर्त ब्रह्म का, अनादि निधनम ब्रह्म। इसलिए दोनों अलग अलग एक हो ही नहीं सकते। षष्ठी वहां की है। और काल शक्ति में कुछ दिन पहले हमको कुछ कार्य करने को मिला, अंत में काल शक्ति को तो माया ही सिद्ध किया गया। आप पूरा काल परिच्छेद पढ़ेंगे तो अंततो गत्वा काल शक्ति को माया ही कहा गया है। और आदरणीय वंदनीय मधुसूदन सरस्वती जी सिद्धांत बिंदु में लिखते हैं, कालस्तु अविद्यैव, काल क्या है, अविद्या है। इतना काल शक्ति, अविद्या शक्ति, माया शक्ति या किसी न किसी के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। इतावता व्याकरण भी ब्राह्मी उपनिषद है, उसका भी सिद्धांत यही सिद्धांत है जो भागवत का सिद्धांत। यहाँ हमारे बड़े बड़े व्याकरण बैठे, तो यहाँ जो अजा है और आत्मा है, निगमः। अब निगम क्या चीज है, निर्गतः गमः गतिः यस्मात् निगमः किया जाए, अथवा निशेषेण यत्र गच्छन्ति सर्वेपि सह निगमः, अथवा निश्चित्य साक्षात्कारं कृत्य
गमति गमयति जीवान बोधयति इति निगमः, कि जो निश्चय, निश्चय माने आत्म साक्षात्कार, उसका जो बोध करके, तो बोध्य और बोधक में अर्थात निगम, निगम जो ज्ञाता, आत्म साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है, अनुचरेत, वह भी क्या करते हैं, आपका ही अनुचरण करते हैं, आपकी मर्यादा को छोड़ करके इधर उधर नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, यदि एक प्रसिद्ध है, कोई कहे ब्रह्मज्ञानी और आप में क्या भेद है, व्यवहार में तो कोई भेद नहीं है, पश्वादि अविशेषात भगवत पाल लिखते हैं। फिर थोड़ा भेद भी करते हैं। अंतर क्या है, एक ममत्व पूर्वक, अहमता पूर्वक, आग्रह पूर्वक करता है, रहना तो इसी में हम सबको है, और एक आग्रह रहित। कोई एक दृष्टांत सुना रहे, कोई महात्मा रहे, आप सब महात्माओं के पास हम लोग सब लोग हमेशा दर्शन करते हैं, तो संध्या कर रहे थे, चांदी के पात्र लेकर आया, सुवर्ण का पात्र किसी ट्रेन में, देख कोई बहुत बड़ा व्यक्ति का, हम में आप में अंतर क्या है, कि थोड़ा चलते हैं बाहर, वो सब ले गए कि यहीं थोड़ा हम संध्या कर लेते हैं, ट्रेन चल पड़ी, वही छोड़ के चल दिए, कहे यही अंतर है, आग्रह नहीं। काशी में मीर घाट में एक विशुद्धानंद सरस्वती जी महाराज में बहुत आत्मज्ञानी महापुरुष और बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, उनके यहाँ भी कोई राजा आया, कहे क्या, तो कहे चलो चलते गंगा घूमने, सब ले गए, गंगा में डाल दिया। तो हम, ये तो एक उनका औत्कर्ष है, एक सामान्यतया विचार करिए, हम कहते हैं ये तो भगवान है सब, कि आपको जो स्वतः आपने परिश्रम से संचित किया हो और किसी कार्यक्रम में जाकर वस्तु प्राप्त को, आप में दोनों में भेद है कि अभेद है, बहुत भेद है। एक आपने स्वतः प्राप्त की हो, अपने परिश्रम से प्राप्त की हो, और एक स्वतः आपको कोई दे गया हो, आकाश जमीन का, आप उसके व्यवहार में आप करेंगे। ये पुस्तक आपने खरीदी हो और एक किसी ने उपहार में दे दी हो, तो हो सकता है हम कह देंगे आप ले लीजिए गुरुजी, आगे बढ़ जाएं, और यदि खरीदी हो तो उपहार में नहीं देंगे, आप उपहार में दे ही नहीं सकते। उसमें एक आग्रह होता है, एक अभिनिवेश होता है। जब स्वयं संत बसाते तब ना वो पकड़ में आते, उन्होंने बसाया ही नहीं है, इसलिए कभी उनको विषय पकड़ ही नहीं पाते। और यदि बसाएंगे तो पकड़ेगा। आजकल घट रहा उल्टा, कई जगह ऐसा देखा जाता है। कभी संत महापुरुष जो हैं वो कभी भी शोक में नहीं डूब सकते, यदि, क्योंकि शोक से निवृत्ति का यह मार्ग है। यदि शोक में गए, इसका मतलब है कि पूर्ण तितिक्षा हमारे जीवन में नहीं। क्षणिक शोक होना स्वाभाविक है, जीव का धर्म है। शोक का तात्पर्य आग्रह पूर्वक, अभिनिवेश पूर्वक, यानी एक बार गलती हो तो हम लोग जीवन भर उसी को अभिनिवेश में ले जाएं, वो उचित नहीं प्रतीत होता। तो निगम क्या चीज है, तो निगम माने जिन्होंने निशेषेण निश्चित्य, जिनके पास बोध हो चुका है, ज्ञान हो चुका है, ऐसे जो निगम हैं, जो श्रुतियां हैं, उनका क्या करती हैं, अनुचर्य। अद्भुत दूसरा जो भाव आ रहा है, तो इस प्रकार से जो अजा है, जो आत्मा है, उसके अस्तित्व होने से ही यह निगम कुछ कर सकता है, अन्यथा उन दोनों के न रहने पर, क्योंकि एक की पारमार्थिक सत्ता है आत्मा की, अजा की व्यवहारिक सत्ता है। तो सत्य और अनृत, अनृत माने मिथ्या, सत्य माने पारमार्थिक, इन दोनों की जब ग्रंथि बनती है, मिथुनीकृत भगवत्पाद ने प्रयोग किया है, च्वी प्रत्यय है नहीं पर मिला दिया गया, च्वी प्रत्यय किया है। तो आज वह निगम उसका अनुचरण कर रहा है। क्यों? यतो वा इमानि भूतानि, यहाँ अद्भुत टीकाकार यही शब्द का प्रयोग करते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो यद्यपि यहाँ देखा जाए तो यतः का
उन टीकाकारों ने जो श्रुति का उल्लेख किया, कैसे श्रुति का उल्लेख लगे इनके साथ, क्योंकि यहाँ जितना भी आ रहा है अजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दोष गर्भित गुणा कह रहे हैं, अग जगदोक साम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ यतः का प्रसंग कैसे आ गया। लोपस्य बलवत्तरः, लोपस्य बलवत्तरः, वहाँ चकार का अर्थ क्या किया, अप्रधानत्वात्, जब तीन हेतु दिए अप्रधान तीनों करके अच्छा शब्द का हेतु अर्थे चकारा। हाँ, आचारात अप्रधानत्वात् लोपस्य बलवत्तरः, तो तीन दो जगह तो पंचमी कर दी, हेतु अर्थक है, पर लोपस्य में पंचमी नहीं है, प्रथमा है, हेतु है लोपात, हेतु क्या है लो, तो चा शब्द पंचम्य अर्थ है, तो यहां भी श्रुति ने चा शब्द का प्रयोग किया है। चा यतः निगमः अनुचरेत, चा शब्द का प्रयोग है ना, अजया आत्मना चा। आगे हम देख रहे थे रात में, तो एक जगह आया तर तर तमस्य, तर तमस्य शब्द का प्रयोग है, और उसका है तारतम्येन। अब वहां कोई ऐसा था नहीं, तो रात में हमने कल्पना की कि यहाँ जो चा है हेतु अर्थक है, चकार यहाँ क्योंकि प्रथमा है, अब विवरण में पंचम्यंत मिल रहा है विवरण के अनुसार, अब कुछ है ही नहीं वहां पंचमी वाचक, तो चा को किस अर्थ में कहेंगे, तर और तम, कि भगवान में अतिशय अतिशय न्यूनाधिक के जो प्रयोग करके ले जा रहे हैं, विवरण कार्य कर रहे हैं, तो ये हमें आचार्यों की जो दी गई दृष्टि है गुरुओं की, उसी से ये लग पाएगा, अन्यथा तो हम लोग टीका भी करेंगे तो ये तो ईमान लगे तो कहाँ से लगे। हमने देखा कि ये सब लिखा तो है, पर इसका संबंध कैसे बैठालना है, तो जब तक कोई तद बोधक तहिव्यंजक कोई नहीं होगा, यही लिखा गया। इन्होंने सब टीकाकारों ने ये तो ईमान भूतानि जायन्ते इस श्रुति का उल्लेख करके विवरण किए हैं, परंतु यहाँ यतः शब्द का बोधक तो कुछ ऐसा है ही नहीं है, जन्मादि का भी बोधक इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है, केवल इतना ही है अज जगदों का, ये शब्द का प्रयोग वो भी माया के प्रति है। किसके प्रति है, इसका मतलब यतः एतादृशी माया अभिव्यज्यते, जिस परमात्मा से ऐसी माया अभिव्यक्त होती है, जो दोष गभीत गुणा है और अगजगत अजगदो का साम है, अजग गद को, हाँ अजगद, हाँ अगजगदो कसाम, तो यह अद्भुत है यही माया है। बृहदोपलब्धम एतद अवयन्त्यवशेषतया यतः उदयास्तमयौ विकृतेर मृदि च विकृतात् अतः ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि दृणाम्। बृहदम बृहद उपलब्धम एतद अशेषतया अवयन्ति जानन्ति। बृहद उपलब्धम, बृहत्वात् बृंहणत्वात् बृहद ब्रह्म, उपलब्धि ही साक्षात्कारः, उपलब्धि का अर्थ है साक्षात्कार। यहां लिखा है उपलब्धम, तो उपलब्धिर उपलब्धम भाव में एकता प्रत्यय करें, ज्ञान स्वरूप इत्यर्थ। एतद अशेषतया अवयन्ति जानन्ति, बृहद उपलब्धम अशेषतया अवयन्ति जानन्ति, अवसरपूर्वक इणगतौ धातु से अवयन्ति। अवशेषतया शिष असर्वोपयोगे, जो संपूर्ण उपयोग नहीं, कुछ बच गया। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, एकस्याम विशिष्टायाम भक्तौ सत्याम एकः प्रथमः शिष्यते, प्रथमः शिष्यते, यह शिष्यते सालोप्यमानार्था विधाय अस्य समग्रस्य प्रपंचस्य लोपः अदर्शनम यदा प्रलयः अस्य प्रपंचस्य लोपः संजायते तत्रापि एकः प्रथमः, तत्र एक शब्द है एक वन्यार्थे प्रधाने प्रथमे प्रथमवाचकः, प्रथमः अवशिष्यते। कदा, जब
एक विशिष्ट जब भक्ति आ जाती है, विभक्ति माने विशिष्ट भक्ति, वह वैशिष्ट क्या है? जो मम और मैं, अहम और त्वम, इन दोनों से शून्य भाव। क्योंकि यदि ये भेद है तो एक नहीं रह सकता, ना एका शिष्यते। एक शेष करना है, एक का अवशेष करना है, रखना है, तो अभेद करना होगा। वो कब भक्ति है? स्वस्वरूपानुसंधान भक्तित्य विधीयते। वहाँ पर धीमहि का अर्थ सब लोगों ने ध्यायेम, परंतु मधुसूदन सरस्वती महाराज कह रहे हैं अध्यसेम, अध्यास कह, अर्थात श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासितव्यम, निधिध्यासन कह रहे हैं वो। उन्होंने कहा निधिध्यासन और उपासना में क्या अंतर है? आप सुनेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। उपासना में वस्तु स्वरूप निरपेक्ष उपासना है। कैसे हम बताएं? हम लोग तो ये समझते थे अभी तक उस ग्रंथ को पढ़ने के पहले कि वस्तु स्वरूप सापेक्ष उपासना है। करे निधिध्यासन वस्तु स्वरूप सापेक्ष। क्यों उपासना वस्तु स्वरूप सापेक्ष नहीं है? हम लोग इतने लोग हैं, बताइए, सबका एक इष्ट है, एक स्वरूप है, परंतु वस्तु में विकल्प नहीं होता है। वस्तु जो तत्व है उसमें कोई विकल्प नहीं होता है। तो जो वस्तु है परमात्मा सतचित, उसमें कोई विकल्प, उसको आप न सतचित आनंद को हटा नहीं सकते। तद रूपेण ही निधिध्यासन होता है। और उपासना वस्तु निरपेक्ष स्वकल्पित जो भाव है वो उपासना में प्रधान है। वस्तु स्वरूप निरपेक्ष स्वकल्पित जो स्वरूप है, जो शास्त्र द्वारा बताया का जो स्वरूप है, तत्त आकार विशेष है। तो उन्होंने ये शब्द का ही प्रयोग किया। एक जगह वस्तु स्वरूप वस्तु निरपेक्ष, यहाँ प्रयोग कस्मई देवाय वषटकारम उपासते, ऐसा शब्द का प्रयोग के वेद का, कि वहाँ कस्मई देवाय लिख रहे हैं, कोई देवता का स्वरूप निश्चित नहीं। इसका मतलब है उपासना हमारे मनोभावाधीन है, उसके द्वारा जो स्वरूप है उसको लेकर चलती है। तो आज जो अशेष है, अवशेष, अवशेष बचा हुआ, अधिष्ठान इत्यर्थ। अवशेष का हम लोग क्या करें? अधिष्ठान। जिस अधिष्ठान में बृहद एतत् उपलब्धम अवयंती के, हम लोग यहाँ देखें भाई कोई है कि नहीं? ऋषयः इधर भी लगाया जाए कि ऊपर से लाया, क्योंकि ऋषयः दधु प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ ऋषयः मंत्राः अर्थ करते हैं टीकाकार। अब ध्यान दीजिए, कई जगह हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं और उपनिषद वाक्य में आता कि आगे लिखते हैं इति मंत्रः वदति। उपनिषद के अंदर ही, उपनिषद स्वयं मंत्रात्मक है, फिर भी कहते हैं इति मंत्रः वदति। इसका मतलब है श्रुति में भी श्रुति कल्पित है, श्रुति के अंदर भी श्रुति है, श्रुतियों के अंदर भी श्रुतियां हैं। क्योंकि श्रुति जब स्वयं, उपनिषद अपने आप में श्रुति है, वो कैसे कहेगी मंत्रः वदति? आप स्वयं वो स्वरूप है तो कैसे कहेंगे? इसका मतलब श्रुति प्रमाण रूप से कहे इति मंत्रः वदति। तो तत्व जब आचार्य जो ये सब चीज़ों बहुत गहन पढ़ना पड़ता है, अत्यंत जब गहन और परंपरा से कि ये ऋषि का वाक्य है, उपनिषद में इतना अंश वेद का है, ऐसा कह के जब गुरुजन पढ़ाते हैं तब वो अवबोध हो पाता है। तो आज कह रहे हैं या जो बृहद उपलब्ध, जो परमात्मा, उपलब्ध माने ज्ञान स्वरूप, बृहद माने जो व्यापक, एतद अवशेषतया अवयंती ऋषयः। और अब यहाँ लिख रहे हैं यदा यतः यतो इमानि भूतानि जायन्ते। यहाँ टीकाकारों ने दो अर्थ किया, यतः यस्मात्, यथा यस्मिन। यूनिश्च गीयते भगवत्पाल लिखते हैं उपादान का लक्षण, यस्मात् जायते यस्मिन चलीयते तत्तस्य उपादानम प्रसिद्धमेव। भगवत्पाद की पंक्ति है, यस्मात् जायते यस्मिन चलीयते तत्तस्य उपादानम प्रसिद्धमेव, ये पंक्ति है। जो जिससे उत्पन्न हो और जिसमें लीन हो जाए वही उसका उपादान हो सकता है। मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ है, अब मिट्टी में लय होगा तो उपादान होगा, और अन्यथा निमित्त तो होगा। तो यदः विकृतेः उदयास्तमयौ, विकृति के साधन में करें, कस्मात् अविकृतात्, अविकृतात् उदयास्तमयौ यतः भवतः कथम मृदि
एक दृष्टांत मृदि वा, यहाँ वा का सब लोगों ने अर्थ इव अर्थ में प्रयोग माना है, सादृश्य अर्थ में मृदि। अब विचार करिए, जो दृष्टांत है वह सप्तम्यंत है, यथा में यदि हम लोग पंचम्यंत माने तो कैसे घटेगा। तो यथा मृदः जाता घटः मृदि एव लयम याति, मिट्टी से उत्पन्न जो घट है वह मिट्टी में ही लय को प्राप्त होता है। इसीलिए यस्मिन यस्मात् जातः अयम सर्वो प्रपंचः यस्मिन च लीयते तत्तस्य ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही अशेष है। और यतः अतः, यतः अतः अस्मात् कारणात् त्वयि मनो वचनाचरितम ऋषयः दधुः, जिस कारण से आरोपी सति निमित्तानुसरणम नहीं निमित्त्यारोपा। रज्जु में जब सर्प का भ्रम होता है तो हम सोचते हैं सर्प क्यों भ्रांति हो रही है। रज्जु के रहने पर सर्प का ही भ्रम हो गया, निश्चय नहीं है। निश्चय जैसे हम लोगों ने व्याकरण पढ़े, कष्टाय क्रमणे पाणिनि लिख दिया, अब आरोप कर दिया, दीर्घ हुआ तो हम लोग खोजना पड़ा कि यहाँ पर स्थान मद्भाव करना शास्त्रार्थ लंबा लंबा हम लोग करते हैं। कब? जब कष्टाय क्रमणे यह एक स्वरूप देखा गया है। यदि ऐसा नहीं देखा गया होता तो हम लोग दूसरी भी कल्पना कर डालते। तो जब आरोप है, कार्य को देख लिया है, तो दीर्घ हुआ तो कैसे हुआ, इसका निमित्त क्या हो सकता है, वही स्थिति है। तो यतः यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न और स्थिति को प्राप्त होता, वो कैसा है? अविकृत। कितनी अद्भुत बात है, अविकृत में विकृति। सुवर्ण विकृत है कि अविकृत है? आकार आ गया है, विकृत है कि अविकृत, क्या माने? तो स्वर्णकार की दृष्टि में तो अविकृत ही है। हम लोगों की दृष्टि में है कि स्वर्ण विकृत हो चुका है। स्वर्णकार के पास जाएंगे तो वह देखिए बेचते समय उल्टा करता है। जब आपको देगा तो अलंकार के जो उसका सजाना उसका ही पैसा लेगा, जब आपसे खरीदेगा अलंकार का पैसा नहीं देगा, केवल मूल्य देता, मूल्य, सोना का मूल्य, बनी वस्तु का मूल्य नहीं देता वो। और जब बेचता है तो सुवर्ण, और सुवर्ण के साथ बनवाई क्या क्या सब लेता है। जो अविकृत है परमात्मा, जहां पर यह संपूर्ण असंगोयम पुरुषः, कारण होते हुए भी वो अविकृत है। ऐसे अविकृत अर्थात विवर्त है संपूर्ण। उदय और अस्तम यहां शब्द किसका है? विवर्त है, या पूरा ब्रह्मांड जिसका विवर्त है। अदृष्टान दे रहे हैं परिणामवाद का, मृदि घट का। तो अब वहां पर हम लोग सोचते वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम अंततो गत्वा तदन्यत्वम आरंभण शब्दादिव्या ब्रह्मसूत्र। तो यह नाम रूप ही तो घट में आया है। जिस समय पर घट है तब भी मिट्टी है, जब नहीं था घट उत्पन्न तब भी मिट्टी थी, और जब नष्ट होगा तब भी मिट्टी रहेगी। तीनों अवस्थाओं में घट में मिट्टी है, परंतु व्यवहार नाम और रूप। नाम रूपाभ्याम व्याकरवाणी। व्याकरण लोग क्या करते हैं? प्रकृति और प्रत्यय, पूरे ब्रह्मांड को बना देते हैं दो के द्वारा, प्रकृति और प्रत्यय, और वो भी अखंड स्फोट है। अकल्पना कर डालते प्रकृति और प्रत्यय, ये यान प्रकृति है यान प्रत्यय, ऐसा करके प्रत्यय से यान अंशः, ऐसा करके हम लोग कितना कितना करते हैं, वो जबकि अखंड है। तो आज जो अविकृत है उससे यह समग्र उदय और अस्त को प्रपंच आ रहा है। और जो वेद है अथवा जो तत्व ज्ञाता है, मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं, मनो वचनाचरितम त्वयि दधुः, मनसाचरितम वचनेन आचरितम, तो मन के द्वारा ध्यान, वाणी के द्वारा स्तुति, ये कहते हैं। अथवा मनो वच अनाप्राणेन आचरितम, अर्थात जो हमारा अन्नमय मनोमय प्राणमय जो पंच कोश हैं,
उन कोशों से यदाचरितम। और कथम अयथा नृणाम दत्त पदानि भूय भवन्ति। अयथा अंते न भवन्ति, तात्पर्य यहां ले जाना हम लोगों को। काक्वा नृणाम, जहां नृ शब्द एक शेष है, हंसा च हंसी चाहती हंसौ, ना चा नारी चाहती नरौ, एक शेष स्त्रियापमान करके स्त्रियासापमान शिष्यते। इसलिए अब इस समय बताना ये सब आवश्यकता है, क्योंकि लोग माताएं कहेंगे नृणाम कहा है भगवान ने, नारी नाम नहीं कहा है। जैसे हम लोग संध्या करते हैं वयम का प्रयोग करते हैं, वयम में सब कुछ है। तेचा यूयम चा वयम चाहती वयम, तो ब्राह्मण जब संध्या करता अपने लिए नहीं करता है, पूरे भूमंडल को संतुष्ट करने के लिए करता है, इसलिए वयम शब्द का प्रयोग करता है। जीवेम सरदा शब्द का प्रयोग करता है, श्रुति कहती है। तो आज नृणाम, यहां जो नृ शब्द है वह उपलक्षण है, जड़ चेतना जो कुछ कही है। किसी ने इसमें रख दिया, मान लीजिए पैर कपड़ा के ऊपर, तो ये कपड़ा के ऊपर पैर माना जाए कि भूमि के ऊपर? जो दृष्टान दे, पाषाण खंडी दृष्टान देते हैं, अंततो गत्वा भूयिवे। उसी प्रकार यतो वायुमान ये तस्मात् तस्मात् आत्मना आकाश संभूतः आकाशात् वायु हो। तो कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि आकाश से वायु उत्पन्न, परमात्मा से नहीं। तो सब मेवा कारण रूप से अनिश्चित है। आकाश विशिष्ट आत्मना, आकाश वायु विशिष्ट। उसी प्रकार ये पाषाण विशिष्ट हो चाहे वस्त्र रूप से हो, अंततो गत्वा दत्त पदानि भुवि भवन्ति। नृणाम कथमपि अयथा न भवन्ति, दत्तानि पदानि भवन्ति भूय एव नान्यत्र। उसी प्रकार जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो सब परमात्मा में ही स्थिर है, परमात्मा से अतिरिक्त कहीं है ही नहीं। अब एक बहुत बड़ी बात, जब त्रिसरे का शुरू हो रहा है, इति तव सूरयः त्रयधिपते खिल लोकमल क्षपण कथामृताब्धिम अवगाह्य तपांसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विधुताशय काल गुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्त्र सुखानुभवम। अब इति शब्द का यहाँ प्रयोग कर दिया। अभी तो आरंभ, हम लोग कहते इति शब्द आरंभे अंते, कहाँ कहाँ प्रयोग कर डालते हैं। तो क्या इन दो में ही पूरी बात कह दी क्या? इन दो श्लोकों का ही आगे विवरण है क्या? वास्तव में देखा इन दो का ही विवरण है। इन जो दो पहले कहे गए हैं इनका ही 26 श्लोकों में वर्णन है। आप लोग यहाँ जो हमने आधार बनाया है, आप लोगों की कृपा से हम लोग मिला के चलेंगे तो इन्हीं दोनों श्लोकों कहीं ना कहीं बात आएगी, घुमा फिरा करके विवरण रूप में। इसलिए इति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। त्रयाधिपते, त्रयाणाम गुणानाम, अधिपति। हम लोग माया को माने कि परमात्मा को माने? परमात्मा को ही कहा गया है, परंतु अभी त्रिगुणात्मिका तो प्रकृति है, एक एक गुण उसके अधीन है, तो क्या कहा जाए? तो हम लोग कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मानो तुम माया को, पर उसमें व्युत्पत्ति हम लोग करेंगे, व्याकरण है। हाँ हाँ, अर्थात त्रयधि, त्रयम अधिकृत्य यह तिष्ठति स त्रयधि तस्याह पति त्रयधिपति तस्य हे तत्संबोधने त्रयाधिपते। तीन गुणों को अधिकृत्य या तिष्ठति, अधिकृत्य या तिष्ठति त्रयधि तस्याह पति त्रयधिपति तत्संबोधने त्रयधिपते। हाँ हाँ तत्रैव, अत्र नदी के तत्व मध्यम पद अधिकृत्य तिष्ठति लब लोपे कर्मण्याधिकरणे। हम लोग सभी यहाँ व्याकरण वाले, इसलिए आनंद आ रहा है। श्रोता जो सुनेंगे तो वो तो अपनी जगह है ही है, हाँ, परंतु हम लोग आपस में ही श्रोता है, क्योंकि यहाँ अच्छा ये बोल रहे हैं
अच्छा हम तो कहेंगे सब सनंदन और सनातन वाली यहाँ परंपरा, हम सब लोग श्रोता हैं और सब लोग वक्ता है, पर देखना इधर ही है। अच्छा हाँ ओह, क्योंकि इधर सामने बोलेंगे तो व्याकरण नहीं आएगा इधर तो ठीक, कोई बात नहीं, जब तक शब्द की एक मर्यादा, हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, जब वो आता है तो एक वो जाता है, इसे तो टीकाकारों ने तो बहुत कुछ लिखा है। तो जो तीन जो गुणात्मिका प्रकृति है उसके जो स्वामी, यही यहां भाव है, त्रयाधिपति। और क्या कह रहे हैं, आप जो त्रयाधिपति हैं, सूर्यः अखिल लोकमल क्षपण कथा मृताब्धिम अवगाह्य तपांसी जहु। सूर्यः विवेकिनः, सूर्यः विवेकिनः, सूर्य यहां लिख रहे हैं, सूर्य शब्द से सूर्य बहुवचन में, सुई अभिसवे, सब सूते सुनोते सविता, हाँ सारा सारा विवेकिना, जैसा आचार्य जी बता, कितना अद्भुत। सूर्य भी गलत सही उन्हीं के विवेक से, प्रकाश से आता है। तो आज सूर्यः अथवा सुष्टम उ वितर्केन राति याति यस्मिन् एषां वृत्ति ते सूर्यः, जहां अच्छी तरह वितर्क पूर्वक विचार पूर्वक लेकर के जिनकी वृत्ति परमात्मा में चली जाती है, सद सद विवेक संपन्न, वही है सूर्य। क्या कह रहे हैं, अखिल लोक मल, अखिलस्य लोकस्य यद मलम तद मलम क्षिणोति या सा छपयति, या सा कथा नाशयति, अंते तदेव नाशयति इति अखिल लोकमल छपणा। तो हम लोग अखिलस्य लोकस्य अथवा लोकस्य मलम लोकमलम, अखिलम यदि लोकमलम तद अखिल लोकमलम, अखिलः लोकमलम, अखिल पुल्लिंग, अथवा अखिले लोके प्रकाशे परमात्मनि यत् मलम आवरणम, मलम आवरणम छपयति नाशयति, या सा, जो उस अखिल ब्रह्मांड प्रकाश में जो मल रूप से आवृत जो अविद्या है, उस अविद्या को नाश करने वाली जो छपण माने जो कथा है। हाँ, छपणक में कथा कर्मधार है, और कथा एव अमृतम, और तस्याह तस्यवा अवधि अब्धि 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 अब्धि, अथवा अमृत एव, षष्ठी तो हो, अमृत अब्धि से निकला था, अमृतात्मिका जो अब्धि अवगाह्य, जो अमृत रूप जो समुद्र है, कथा अमृत रूप जो समुद्र, उस समुद्र का अवगाह्य है, गाही नहीं का, बिगाही नहीं का। अच्छा लगा देते, कुछ छंद आप लोग पूरा कर लेंगे, छंद वाले, हम तो नहीं इसमें कुशलता। तो अवगाह्य
अवगई नहीं कहा, अवगाह्य क्यों कहा? अवगाहन कर और करा करके, दोनों चीजें करते हैं, करके और करा के। तपांसी जो हो और तप करना छोड़ देते हैं, तपांसी, लेकिन तपांसी जो हो, हम लोग यहाँ ना अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, फल प्राप्त साधन त्यज्यते, अपवृज्यते साधनम त्यज्यते, यस्याम प्राप्त, उसका नाम अपवर्ग साधन। तो जहां जब परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो तपांसी जहु, जो हम लोग स्वाभाविक तप को अर्थ, जो प्रसिद्ध अर्थ है, अथवा तपांसी आध्यात्मिक, आदिदैव, आदिभौतिक, जो दुख हैं उनको क्या कर देते हैं? जहु। कौन लोग? सूरयः। साधन क्या हुआ? भगवान की अमृतमयी कथा, क्योंकि भगवान का जब गए तो इसी के अंदर तो प्रवेश किए, भागवत में कलेवर इसी भगवान का है। और किमुत पुनः स्वधाम विधूताशय काल गुणा, देखिए हमने क्या कहा, काल गुणा यहां कहने जा रहे हैं। कालस्य गुणा, तो काल से क्या ले, हम लोगों ने गुणा जो जरा इत्यादि यहां प्रयोग है। आशय है अंतःकरण, आशय शब्द से अंतःकरण लिया गया। अब स्वधाम का अर्थ क्या किया जाए? तो ये टीकाकारों ने कहा आत्म साक्षात्कारेण, स्वधाम, स्वधामना आत्म तत्व साक्षात्कारेण, बुधुई विधुई लवने, जो आत्म तत्व साक्षात्कार के द्वारा विधूताः नाशिताः व स्वयमेव नष्ट विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशय, स्वयमेव कर्मकर्ता। विधूताः आशय काल गुणाः एषां तपस्विनां ते स्वधाम विधूताशय काल गुणाः हे परम भजन्ति तव। आगे पद पदम अजस्रम सुखानुभवम भजन्ति। अब यहां पर काल से हम लोग माया ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं। कलयति गणयति परिच्छिन्नति कालः, कालस्तु अविद्यैव, व्याकरण में काल शक्ति प्रसिद्ध है। उसके जो गुण हैं, काल का ही तो गुण है, वर्धते विप्रणते यति विनश्यति, जो 6 भाव विकार, अथवा प्रतिबद्ध अभ्यनुज्ञा शक्ति जो है उसकी, वो गुण ले लिए जाए। और जो अंतःकरण के जो धर्म है, वासना, आशय वासना, आशय का अर्थ करते हैं टीकाकार वासना, वासना कहाँ रहती है? अंतःकरण में। तो कहना जा रहे हैं कि आपके आत्म तत्व साक्षात्कार करने से अंतःकरण के मल की भी निवृत्ति हो गई है, और जो पुनरपि जननम पुनरपि जठरे शयनम, काल गुणा का हम लोग यहाँ भाव लगाएं तो जितने स्थूल सूक्ष्म जो कारण 3 शरीर हैं उनका भी अब क्या हो चुका है? विधुवन हो चुका है, वो भी समाप्त हो गए हैं। अतः जब ऐसा करके अतएव हे परम भजन्ति तव पदम, पदम कीदृशम पदम भजन्ति? अजस्र सुखानुभवम। कितना अद्भुत कह रहे हैं, निरंतर निरंतर। पहले हम लोग आत्मा से व्युत्पत्ति में कह सत अत सातत्य गमने, निरंतर सुखानुभवम, सुख आनंद उसका अनुभव। कितने लोगों की ये एक आक्षेप रहता है वेदांत के प्रति कि जब आपका ब्रह्म आनंद रूप है तो आनंद का अनुभव कैसे करेगा? आनंद रूप है, ऐसे लोक में गुण, गुण को कैसे समझेगा? मीठा हूं मैं, अरे उसी में तुम्हारा चित्त भी है, उसी में सत चित्त आनंद है। केवल केवल आनंद होता तो ये आपका आक्षेप ठीक था, चित्त भी तो है उसी में।
तो चित माने स्वस्वरूप ज्ञान है, तो ज्ञान ही है, और जो ज्ञान है वो आनंद, अभेद में भी आनंद अनुभूति है। वास्तव में देखा जाए तो अभेद में ही आनंद की अनुभूति है। लोक में भी जब तक भेद है तो वैश्विक आनंद भी नहीं आ सकता है। जब भी आनंद आएगा, जब तक मतैक्य नहीं होगा, जब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक आपको आनंद अनुभूति चाहे सांसारिक हो चाहे पारमार्थिक हो ही नहीं सकती। उभय को जब भी होगी तो समर्पण से ही हो सकती है। तो आज यह जो अद्भुत जो सुखानुभवम, सुख रूप है, अनुभव रूप है, जिनके पदम, पद का विशेषण है अजस्र निरंतर, अर्थात तारतम्य शून्यम, व्यवधान शून्यम, सुखात्मकम ज्ञानात्मकम पदम परमात्मानम ये भजन्ति, ये भजन करते हैं। अब यहां संबोधन, दो संबोधन इसमें प्रयोग किए गए हैं, त्रयाधिपति और परम। परम तो परम का सामान्यतया न्यूनाधिक राहित्यम परमः, जिसमें न कमती हो न ज्यादा हो, अथवा परम परमात्मानम मिमीयते इति परम। अब यह परम माने परमात्मा हम लोगों ने अर्थ किया। अब परमात्मा को जो मनन करने वाले, हे परम, हे सुखदेव परमत्वम, हम भगवान सुखदेव को लाएंगे यहां पर, आप लोग जो भी कहिए, हे परम, हे सुख, ते पदम अजस्र सुखानुभवम ये भजन्ति सूरयः। जो आपके हे परम, हे सुखदेव जी, ये श्रुतियां तो दोनों में अभेद कहना चाह रहे। आपके जो अजस्र निरंतर आनंदात्मक जो आपका स्वरूप है, भजन्ति ये भक्ताः भजन्ति। अब भजन्ति में हम लोग क्या करें, भज धातु है, प्रसिद्ध है, पर देखिए इस भजन्ति का अलग अलग विग्रह करें तो भवन्ति यस्मात् इति भा, जायन्ते इति जा, अति बंधने, अति बंधने, अतन्ति गच्छन्ति प्रलयम प्राप्नुवन्ति इति भजन्ति। अर्थात एक ये भाव, अथवा भाति यस्य भाषा सदमिदं विभाति, भावाने दीप्ति, जयः उत्कर्षः, अंति अधिष्ठानम, जिस अधिष्ठान में ये संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप के अस्तित्व को प्राप्त कर लेता है। भजन्ति एक शेष कर डालें हम लोग, तिगंता नाम एक शेष होगा नहीं। तो अद्भुत अद्भुत है ये तो। हाँ, एक ही ले चलें। जब अब पूरे महाराज जी ने कहा अंत, अब नपुंसक लिंग में अंति बनेगा, जगत जगति जगंती। तो पहले हम जब अंत भजन ऐसा विग्रह का क्या करेंगे, भजन, भजन, भजनक शब्द का तकार का लोग भजन, तब बहुवचन में क्या बन जाएगा, भजन्ति ये भजन्ति। अर्थात प्रकाशम प्राप्नुवन्ति, स्थितिम प्राप्नुवन्ति, सविकाराणाम नाशम प्राप्नुवन्ति इति भजन्ति। ना ना ना, अन्य प्राणी लगाएंगे ना तब ना बनेगा बहुवचन में जा करके, समास करके, तुक आगम करके आहे। हाँ बोले, देखिए ये तो हम लोग भाव है जो यहाँ भजन्ति वही भजन्ति है। हाँ ओ भजन्ति, भजन का तात्पर्य है जो प्रकाश पुंज परमात्मा के प्रति आपने आपका समर्पण करना।
भजन क्या है? छोटे शब्दों में समझना भजन को, तो अपने आप को परमात्मा में अर्पित कर देना। ये प्रार्थना कह रहे हैं कि आपका हम वह जो आपको सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, ये वृंदावन है, वृंदावन तो आनंद रूप है, उसमें आनंद है ही। तो इस का हमेशा लोग भजन थे, कभी भी छोड़ के नहीं जाते महर्षि। इसलिए वृंदावन धाम में हम लोग उन्हीं का यहाँ भजन करें। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।